आप सभी का आज के हमारे सेशन में स्वागत है। मैं पवन पांडे, सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर अयोध्या पावर सेंटर से आज की शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आज का सेशन होगा वह आप लोगों के लिए एक यूनिक पॉइंट आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, ताकि आप विटामिन जाके मार्केट में, अपने नेचुरल मार्केट में जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो आप जिनके बीच में जाके चर्चा करते हैं, उनको कंप्लीट जानकारी और कोशिश कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट जानकारी देने की आप लोग लेकर के जाएंगे। तो बहुत देर न करते हुए, क्योंकि आज का सेशन हो सकता है थोड़ा लंबा चले, लेकिन दो चीजें ध्यान रखिएगा। कभी कभी ध्यान रखिएगा, देखिए हमारे बीच में 208 पार्टिसिपेंट हैं। अगर किसी का कभी कभी वॉइस डिस्कनेक्ट होता है या कोई और बात होती है तो प्लीज अपने आप को दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इधर से वॉइस पूरी क्लियर है। अब बात मैं कहता हूं कि जो आप लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आप प्लीज डायरी और पेन अपने साथ रखिए, ताकि उन सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिए। क्योंकि जब मेरी सुबह बात हो रही थी सर से, सबका कहना साफ था कि आज का जो इंफॉर्मेशन होगा या हमारे जो भी सेशन है, हमारा पर्पज होता है कि हम वो जानकारी दें ताकि लोग उसको समझ सके कि क्या चीज है। लेकिन जो समझना चाहेंगे वही, सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सर की सेशंस में कुछ साइंटिफिक वर्ड होते हैं और कभी कभी उनको आपस में ट्रांसलेट करने में या वैसे करने में लोग अपने अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लेते हैं, ऐसा भी होता है, राइट। तो मैं बहुत देर न करते हुए प्लीज आप सभी लोग, चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, वेलकम कीजिए। हमारे बीच में सरमन सर हैं। सरमन सर प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है और प्लीज आज का मंच आपके लिए है और ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और पवन जी, आपने काफी आज मेरी तारीफों के पुल बांधे हैं। मैं शायद आपके एक्सपेक्टेशंस पे आज उतर पाता हूं कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि ये कोशिशें करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोशिशें ऐसी होनी चाहिए। अभी मैं एक वीडियो भेज रहा था, हमारे दिनेश आज जी हैं सेल्स मास्टर, उन्होंने बड़ा अच्छा एक मैसेज भेजा है कि लगे रहिए और कभी न कभी ऐसा होता है कि आप जरूर सफलता हासिल करते हैं, लेकिन दो चीजों का उसमें ख्याल रखना पड़ता है। आप किस दिशा में जा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी की आपकी एफर्ट्स हैं, मतलब लेवल ऑफ योर एफर्ट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ योर एफर्ट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू वेरी मच। और आप सभी 231, माय गॉड क्या बात है, 231 होने वाले इंपीरियल मास्टर्स को मेरा नमस्कार। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज का जैसे मैंने बताया था पवन जी को भी, सेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जो धैर्य के साथ सुनेगा उसको जरूर कुछ ना कुछ हासिल होगा और आपके सवालों के जवाब भी मैं दूंगा बाद में, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो जिनका भी मैसेज है नमस्कार के, उन सबको मेरा नमस्कार है, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम एक प्रोडक्ट पे, हालांकि इसके पहले बहुत अच्छे सेशंस हुए हैं, जैसे शिखा मैडम ने बहुत अच्छा सेशन लिया था, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा सेशन लिया था, तो कई लोगों के सेशन हो चुके हैं। तो मुझे जरूरत तो नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं क्या इसमें अब बोलूं, कुछ रह तो गया नहीं है, और वास्तव में कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जो उस पे एक्स्ट्रा ऐड किया जाए। लेकिन फिर भी पवन जी ने कहा कि नहीं सर, एक सेशन आपका चाहिए। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स को आज लेके आया हूँ। एटॉमिक मिल्क थिस्टल के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छा जानते हैं, उसके बारे में दो चार पॉइंट्स जो मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्लस आपको 2 हाँ जी मिनट आपको रोकना चाहूंगा। जी, आपसे सुबह मेरी बात हुई थी हाँ इस सेशन की शुरुआत करने के पहले। जैसे नॉर्मली हमारे सारे जो इस तरह के पैक आ रहे हैं उस सब पे लिखा होता है फंक्शनल फूड और प्रोप्राइटरी फूड। तो ओके पहले तो हमारे जो साथ के लोग हैं इनको एक चीज कंफर्म हो जाए कि इन दोनों का क्या चीजें हैं, क्या है ओके एक्चुअल में, ओके ओके, ताकि दिमाग में क्लियर हो और हाँ वो हाँ, बात देख के उनको आइडिया लग जाए कि यह प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। बाकी तो आप ये ओके चीज बताएंगे ओके। सर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं फिर से बता देता हूँ। फूड सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मीन्स आहार, जो भी हमारा है, हम जो भी खाते पीते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा हम मिला दें तो फूड सप्लीमेंट बन जाता है। लेकिन एक
एक एक फ्रेज और है जिसको हम कहते हैं कि फंक्शनल फूड सप्लीमेंट, जिसको मेरे ख्याल से हीमोहिम को बोला गया है, ठीक है। तो फंक्शनल फूड सप्लीमेंट ऐसा फूड सप्लीमेंट विच फंक्शंस, जो इसका फंक्शंस क्लियर है और पता है हमें, और जो कहीं न कहीं उस चीज में दवाई जो ली जाती है उसके जो फंक्शंस होते हैं लगभग थोड़े बहुत उसके जैसे इफेक्ट पैदा करने वाला ऐसा फूड सप्लीमेंट जो शरीर में जाके मेडिसिन की तरह या मेडिसिन के जैसा थोड़ा बहुत इफेक्ट पैदा करता है, उसे फंक्शनल फूड सप्लीमेंट कहते हैं, एंड दैट इज अ हीमोहिम। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हीमोहिम के बारे में जितना आप जानेंगे, जितनी पढ़ेंगे, उतना आपको बहुत अच्छा लगेगा। हीमोहिम जाके काम करता है क्योंकि हीमोहिम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हर्ब्स। तो हर्ब्स अलग अलग क्या काम करती हैं वो तो एक अलग इशू है, उसमें आपको बहुत सारा मिल जाए। जैसे हमारा आज मिल्क थिसल है, तो मिल्क थिसल हमारा क्या काम करता है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन एटोमी ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया जिसको 8 साल लगे, और वो प्रोडक्ट आपको जो है क्या इफेक्ट पैदा करेगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसकी स्टडी, वो सब आपको जो मिली है उसको हमको समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो फूड सप्लीमेंट आर जस्ट लाइक ए सप्लीमेंट जैसे हम लेते हैं, ठीक है ना। फंक्शनल फूड सप्लीमेंट जो शरीर में जाके कुछ दवाई जैसा काम करे, ऐसे सप्लीमेंट को हम फंक्शनल फूड सप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और 271 लोगों को मेरा फिर से नमस्कार, और मैं आगे बढ़ता हूँ। और टॉपिक है बहुत सिंपल है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि सब लोग जाने, और थोड़ा सा आज हम बेसिक्स पे बात करेंगे। बेसिक्स का मतलब ये है कि जाने अनजाने हम बहुत सारी चीजें जो है करते रहते हैं, लेकिन वो बाद में हमको उसका खामियाजा उठाना पड़ता है, और किस खामियाजे के रूप में हमको उठाना पड़ता है, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है सेशन का मिल्क थिसल एंड लिवर प्रॉब्लम्स। तो आज हमने फोकस किया है मेनली लिवर पे। हालांकि कुछ स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे भी कुछ और भी ऐसे इंडिकेशंस है जहां पे मिल्क थिसल दिया जा सकता है, और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसमें स्टडीज भी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं कोशिश की है कि आज के प्रेजेंटेशन आपको मिल्क थिसल से थोड़ा दूर हटके आसपास ही रहें, लेकिन आपका उस पर फोकस रहे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा लिवर क्या चीज है। अब लिवर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, और इतना जरूरी है वो आप भी जानते हैं कि हमारा बॉडीगार्ड कहा जाता है, उसको कहते हैं बॉडीगार्ड। क्योंकि कोई भी चीज जो आप खाते हैं वो बिना लिवर के होते हुए नहीं जाएगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डॉक्टर पीबी हेगड़े को कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि ये जो मेडिकल या एलोपैथिक मॉडर्न साइंस में जो एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, जो मेडिकल के स्टूडेंट है या जो साइंस के स्टूडेंट है वो मेरी बात को समझेंगे। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या हो, मतलब जो आमतौर से हम देखते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन में एलोपैथिक दवाइयां होती हैं उसका एक फार्माकोकाइनेटिक उसकी वो होता है, पैरामीटर होता है। तो फर्स्ट पास इफेक्ट को उन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया। कैसे? देखिए, ऑल मेडिसिन, ऑल केमिकल्स, मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल केमिकल्स विच आर सिंथेटिक, ऑल सब्सटेंस विच आर सिंथेटिक आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द बॉडी। ये आप इतना लिख के रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। एनीथिंग विच इज सिंथेटिक, एनीथिंग विच इज नॉट ऑर्गेनिक, एनीथिंग विच इज नॉट नेचुरल इज नॉट एक्सेप्टेड इन द बॉडी। और उसको रोकने का काम करता है हमारा लिवर। तो लिवर हमेशा उसको कूटने पीटने का काम करता है कि साला इजी घुस गया अंदर, चलो घुस गया, कोई बात नहीं, इसको मार मार के हम भुर्ता बना देंगे। तो मार मार के भुर्ता बनाने के चक्कर में वो जो बच जाता है, फिर भी कई चीजें होती है ना, उसकी पकड़ से बच जाती है, तो बच के फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, उसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पास इफेक्ट को डॉक्टर हेगड़े ने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया। फैक्ट ये है कि वो भी चीज जो है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसानदेह है। तो अब कूटने पीटने के दौरान सपोज कीजिए 2%, 10%, 20% जो बच के निकल गया, और 80% जब तोड़ा गया, तो उसका कुछ मलबा तो बना होगा ना। वो मलबा फिर आपके लिवर में इकट्ठा होता है, और दो तरीके से नुकसान करता है कि एक मलबा जो है उसको निकाल नहीं पाता है, तो लिवर अपने अंदर एक्युमुलेट कर लेता है।
एक्युमुलेट कर लेता है, तो वो लिवर की सेल्स को जो है वो कहीं ना कहीं माल फंक्शनिंग एक तरीके से उसके कार्य क्रियाकलाप को स्लो डाउन करता है। तो इस वजह से वो चीजें कहीं ना कहीं आपको ले जाती है। तो मैं आगे स्लाइड में आप देखेंगे, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है, प्लीज देखिएगा और समझिएगा। कोई क्वेश्चंस अगर ऐसे होते हैं तो हम बाद में उसको ले सकते हैं। तो लिवर शरीर का सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है। सॉलिड मैंने लिखा है क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन आपका स्किन है। स्किन इज आल्सो एन ऑर्गन। तो इसलिए मैंने कहा बॉडी का सबसे सॉलिड ऑर्गन जो है दैट इज ए लिवर। ये लगभग 1.5 किलोग्राम साइज में होता है और ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ग्लैंडुलर ऑर्गन उनको कहते हैं जो केमिकल को भी सीक्रेट करते हैं। सीक्रेशन और एक्सक्रीशन, दो वर्ड यूज होते हैं साइंस में। सीक्रेशन जो विद इन बॉडी तैयार होता है, प्रोडक्शन होता है उसका, जो किसी ग्लैंड के अंदर होता है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऐसा हम कहते हैं। एक्सक्रीशन जो बॉडी से बाहर जाता है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन है, सेकंड लार्जेस्ट इन द बॉडी, लोकेटेड इन द अपर राइट एब्डोमेन। आपकी राइट एब्डोमेन के जस्ट ऊपर ही जो है वो होता है, डायफ्राम के आपके नीचे होता है। और इट इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ एवरी टॉक्सिक सब्सटेंस। जो भी आप शरीर के लिए हानिकारक चीजें पाई जाती हैं या होती हैं, आपको जाने अनजाने हम बहुत सारी चीजों को लेते हैं, तो ऐसी चीजों को वो हमेशा तोड़ने की, उसको ब्रेक डाउन करने की, उसको बाहर निकालने की कोशिश में लगा रहता है। 10% आपके लिवर का जो है वो फैट से मिलके बना है। यहाँ पे एक पॉइंट को समझ लीजिए, ये 10% फैट से मिलकर बना होता है। आप मोटा मोटा भाषा समझ लीजिए, जब 10% फैट लिवर के अंदर उससे ज्यादा हो जाता है 10% से, इट इज कॉल्ड फैटी लिवर। हालांकि फैटी लिवर उसी को कहते हैं जब फैट का एक्युमुलेशन लिवर के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए, इट इज मोर देन 10%। किसी भी मूवमेंट में आप अगर ब्लड सप्लाई देखेंगे तो बॉडी की जो टोटल ब्लड सप्लाई है लगभग 13% जो है वो लिवर के अंदर होती है। ठीक है। और जब फैट मैंने बताया 10% से ज्यादा पहुंच जाता है, इट इज कॉल्ड एज ए फैटी लिवर। एंड आप इससे आपको कई बीमारियां हो सकती हैं, उसमें से टाइप 2 डायबिटीज जो है बहुत कॉमन है। लोग आमतौर से मैं एक ही चीज कहूंगा, इसके दो चीजें हैं बड़ी खतरनाक। एक तो यह है कि आप ज्यादा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन सबसे ज्यादा अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग दोनों को इक्वल माना गया है लिवर को खराब करने में। तो इसलिए इन दोनों से परहेज करें, आप दूर रहें। और अल्कोहल, हालांकि कुछ ऐसी स्टडीज हैं कि 60 ग्राम ऑफ प्योर अल्कोहल मोर देन 3 टाइम्स इन ए वीक इज वो एक छोड़िए, उस चीज को हम फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन सिगरेट स्मोकिंग इज इक्वली, और जब दोनों ही मिल जाते हैं तब और ज्यादा नुकसान आपके लिवर का होता है। एक ऐसा कहते हैं कि कहते नहीं, स्टडीज हैं कि 75% अगर आपका लिवर जो है वो निकाल दिया जाए, तब वो 25% जो बचा हुआ लिवर है वो भी आपका 100% बन जाता है। ऐसा स्टडीज हैं, ऐसा साइंटिफिक फैक्ट है। लिवर हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है। 200 से ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो लिवर करता है। सबसे पहला काम जो है वो आपके दिमाग को ग्लूकोज को पहुंचाता है। ठीक है ना। आपके शरीर में जब वायरस और बैक्टीरिया का अटैक होता है उससे आपको बचाता है। हेमाटोपोएसिस, हेमाटोपोएसिस मींस ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया, वो भी, उसमें भी लिवर का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। प्लस आपके ब्लड में थ्रू आपकी इंटेस्टाइन जब वीक हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं एटमी न्यूट्रामिक्स भी आपको रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का जो बैलेंस है वहां पे बड़ा अच्छा बनता है। तो ऐसा देखा गया है, एक बीमारी का नाम है जिसको हम कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। जब आपकी आंतों की झिल्ली जो है उस वो स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से ज्यादा हो जाती है, तो आपके खाने पीने में जो टॉक्सिन्स हैं वो फिल्टर होके, मतलब क्रॉस करके वो आपके ब्लड में चले जाते हैं। तो ऐसे में फिर लिवर सामने आता है। तो लिवर आपके उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ पे मोटी-मोटी 2 चीजें हैं। अगर आपकी आंतें खराब हैं, अगर आपकी आंतों का फंक्शन खराब है, आपका जो माइक्रोबायोम है वहाँ पे प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक जो होना चाहिए, वो अगर नहीं है प्रॉपर, तो आप कहीं न कहीं लीकी गट सिंड्रोम के शिकार हैं। जब लीकी गट सिंड्रोम के शिकार हैं, तो डेफिनिटली उसका लोड जो है वो आपके लिवर पे आ रहा है। तो इसलिए लिवर कब आपका कितना खराब हो गया आपको पता ही नहीं चलता, और कहा जाता है कि 70% फंक्शन उसका अगर डाउन हो जाए तब भी वो लिवर बोलता नहीं है, इतना शरीफ है।
और ऐसे शरीफ बंदे को आप अपने शरीर में हमेशा उसको कोसते रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज अ वेरी शाई एक्चुअली। लिवर आपका बहुत ही संकोची, बहुत शर्मिला है, वो कुछ नहीं बोलता है। 70% उसका फंक्शनिंग जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, तब जाके कहीं वो थोड़ा बहुत सिम्टम आपको देता है कि भाई साहब थोड़ा हम पे रहम करो। तो इसलिए लिवर के बारे में समझना आपको बहुत जरूरी है। आपकी ब्लड सेल्स जो हैं वो आरबीसीज़, उनकी लाइफ 120 डेज़ मानी जाती है। तो ये बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। तो जाती कहाँ है? तो 120 डेज़ के बाद में उसको तोड़ने का काम भी जो है वो लिवर करता है, और वो बाइलोरुबिन के रूप में आपके ब्लड के अंदर बनती है। उसको बाहर निकालने का काम भी बाइलोरुबिन एंड बाइल, इस तरीके से वो उसको बाहर निकालने का काम भी लिवर करता है। लगभग 1.7 लीटर ब्लड हर मिनट लिवर आपका फ़िल्टर करता है। हालाँकि किडनी भी फ़िल्टर करती है, लेकिन लिवर आपका उस डिटॉक्स करता है एक तरीके से, ठीक है? और कई बार चोट-पेट लग जाती है तो ब्लड रुकता नहीं है। आपने देखा होगा किसी का खून अगर हो जाता है तो जल्दी उसको ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो ब्लीडिंग को रोकने में जो काम आते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, उनको बनाने का काम भी लिवर करता है। आपके शरीर में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, खास तौर से विटामिन ए, डी, ई, के, अगर ए, डी, ई इसको अगर हम देखें तो ये एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट भी माने गए हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में स्टोर कहाँ होते हैं ये विटामिन्स, खास तौर से फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो भी आपके इस लिवर में स्टोर है। इट इज़ अ स्टोर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो अगर ए, डी, ई का लेवल आपके शरीर में कम हो गया है, तो आपका शरीर हानिकारक हमलों से बचाव करने में नाकामयाब रहेगा। तो इस वजह से आपके शरीर में हमेशा विटामिन ए, डी, ई और के का लेवल हमेशा ठीक रहना चाहिए। तो उसमें लिवर में अगर कहीं प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है उसकी, तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ ये बाइल बनाता है जो आपके फैट और प्रोटीन्स को तोड़ने के काम आती है, और आपको आपके शरीर में आपने देखा होगा कि ग्लूकोज़ जो है हर समय तो हम खाते-पीते नहीं रहते हैं, लेकिन शरीर में ग्लूकोज़ तो हमेशा चाहिए होता है। तो वो ग्लूकोज़ का जो भंडारण है, स्टोर करना है, वो भी आपका लिवर करता है। किस फॉर्म में करता है? ग्लाइकोजन, और आयरन का भी स्टोर करता है वो। तो ग्लाइकोजन आपके अब जब ग्लाइकोजन ज़्यादा हो जाता है तब भी हम फैटी लिवर के शिकार हो जाते हैं। मीन्स ऐसे लोग जिनको ग्लूकोज़ या कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग भी जो है वो फैटी लिवर का शिकार जल्दी होते हैं। तो ग्लाइकोजन आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ के केसेस में, हाइपोग्लाइसीमिया के केसेस कई बार इस सिचुएशन आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में आपने आई मीन ब्लड में जो ग्लूकोज है वो लेवल डाउन हो जाता है। आपके शरीर में कुछ ऐसे फंक्शन हैं, जैसे इंसुलिन आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, वैसे ही एक और भी हार्मोन है जिसको हम ग्लूकागॉन कहते हैं, वो भी आपके शरीर में ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है। व्हेन ग्लूकोज गोज इन योर ब्लड स्ट्रीम, देयर इज ए आई मीन इंसुलिन बाहर निकलता है, और जब आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज डाउन हो जाता है, तो ग्लूकागॉन बाहर निकलता है और वो लिवर को बोलता है, भाई साहब अपने स्टोर में से थोड़ा हमको दे दो। जैसे हमको पैसा खत्म हो जाते हैं, तो हम अपने बड़े भाई या अच्छा छोड़िए, सब शादीशुदा होंगे, तो अपनी पत्नी से कहते हैं, यार आज मेरी जेब में ₹50 नहीं, लाओ ज़रा दो। तो ये काम जो है वो कहीं न कहीं ग्लूकोज का मेंटेनेंस जो है वो आपका शरीर में लिवर बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और भी हम आपको कहें, थायराइड हार्मोन का जो केमिकल कन्वर्जन होता है वो भी आपके लिवर में होगा। अगर ऐसे केसेस जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, आप बेफ़िक्र मान लीजिए 70 टू 80% केसेस में उनका लिवर कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़्ड होगा। एक हार्मोन होता है IGF-1, इसको भी जो है वो आपके लिवर जो है वो सीक्रेट करता है, क्योंकि मैंने कहा ना ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ग्लैंडुलर मीन्स ग्लैंड लाइक। तो ग्लैंड वो कहते हैं जो हार्मोनल या कोई केमिकल शरीर के लिए उपयोगी जो होता है उसका सीक्रेशन करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको सीक्रेट करते हैं, रिसाव करते हैं, वो उसको कहते हैं। तो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। इफ योर लिवर इज़ कंप्रोमाइज्ड तो ये ग्रोथ हार्मोन आपका प्रॉपर नहीं मिल बन पाएगा। एंजियोटेंसिनोजेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को भी करता है। तो ये भी जो है वो लिवर आपका बनाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। So your liver is not only LIVER. So be the lover of your liver, only then you can live a good life. Be the lover of your liver, only then you can live a good life. So this is a very very important. इस चीज को हमेशा समझते हैं।
कई ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको वो तोड़ता है। कई बार क्या होता है, हार्मोन्स बनते हैं शरीर में, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब ज़रूरत नहीं होती है तो उसको तोड़ के बाहर निकाल देता है, जिसकी ज़रूरत है उसको रखता है। तो आप ये सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब समझने के बाद आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि लिवर इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, और लगभग शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं, उन सब में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो आप में से कितने लोग इस चीज़ को समझ लें, आज थोड़ा सीरियस होंगे, आगे चल के प्लीज़ रेज़ योर हैंड्स, मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कितने लोग आज लिवर के लिए थोड़ा-सा सीरियस होंगे? हाँ? ओके, 351 पार्टिसिपेंट हैं ओके, 23, 24, और 26, मैक्सिमम लोग 30, हैंड रेज हो रहा है। ओके, राइट. So I think almost everyone is convinced now, 44, समझ 46, में आ गया, 50, 51 जारी है। जारी है। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. तो आप एक चीज को समझ लीजिए, थैंक यू वेरी मच। एक चीज को 62 समझिए, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, ओवरऑल अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आप अपने लिवर को आज से बहुत ज्यादा उसकी केयर करना शुरू कर दीजिए। मैंने बताया ना कि लिवर आपके शरीर का बड़ा संकोची शर्मीला बंदा है। वो जल्दी कुछ नहीं बोलता है। जब उसके सर के ऊपर से चीज निकलती है, तभी वो कुछ थोड़ा सा आपको बोलने की कोशिश करता है। लेकिन आपने देखा होगा क्लास में जैसे कोई शर्मीला बंदा होता है, उसको हर आदमी छेड़ता रहता है हर समय। तो आप भी जाने-अनजाने में उसको छेड़ते रहते हैं। प्लीज़ डोंट डू, टेक केयर ऑफ योर लिवर, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में है जिसको हम आगे समझ सकते हैं। ठीक है? आज की तारीख तक लिवर फेल्योर के लिए हालाँकि कैरी ने एक इंजेक्शन बनाया था और बनाया है, मेरे ख्याल से वो अवेलेबल है मार्केट में, आज की तारीख में नहीं है, मुझे नहीं पता है। वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज़ आज की तारीख तक लिवर फेल्योर के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट ट्रांसप्लांट। लिवर अगर आपका एक बार सिरोसिस हो गया, सिरोसिस मीन्स फाइब एक तरीके से सिरोसिस नाम याद रखिए, उसको समझाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। लिवर सिरोसिस अगर हो गया और उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है, फिर आपको कहीं न कहीं लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। लेकिन एक इम्प्रूव्ड, एक बेटर डाइट और साथ में अच्छे डाइट सप्लीमेंट जो है, वो आपके लिवर को खराब होने से रोक सकते हैं, और कई बार लिवर डैमेज को रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स मीन्स वापस भी कर सकते हैं। तो अगर आप जहाँ तक आप सोच लीजिए कि जो कुछ हो गया, वो हो गया, छोड़िए उस चीज़ को। लेकिन आज के बाद जो है मैं जो है अपने लिवर का खास ध्यान रखूँगा, और कैसे रखूँगा वो हम आगे बात करेंगे। तो क्या ऐसे कारण हैं जो मुख्यतया लिवर को नुकसान पहुँचाते हैं? सबसे पहला कारण तो है ब्लॉकेज ऑफ द वेन्स दैट ड्रेन द लिवर। एक एक तरीके का मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कभी ब्लॉकेज हो जाता है, जो खून की नली लिवर में खून ले जाती है, उसमें कहीं अगर ब्लॉकेज हो जाए तो वो प्रॉब्लम हो सकती है लिवर में। लेकिन आम तौर से 2 बड़े इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करना, जो लोग रोज़ के शौकीन हैं, उनके लिए आज एक खतरे की चेतावनी है, प्लीज़ उसको देखिए। और बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स को लंबे समय तक यूज़ करना। मेडिसिन्स बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, मैंने पहले ही आपको बोला था कि मेडिसिन्स बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे वो सिंथेटिक सप्लीमेंट हो, चाहे इवन हर्बल सप्लीमेंट भी हो। आप ऐसा मत मानिए कि मार्केट में जो बाबा जी या भैया जी जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं हकीम साहब, वो सारे प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल फ्री होंगे कंटामिनेट से। आगे आपकी आँखें खुल जाएँगी जो मैं आगे बताने वाला हूँ। आप तौबा कर लेंगे कि यार ये तो क्या बता रहे हो आप साहब, कि जड़ी-बूटियाँ भी नुकसान दे सकती हैं। यस, दे सकती हैं अगर प्रॉपर्ली वो सही तरीके से ना बनाया गया हो। तो लार्ज डोजेज़ ऑफ मेडिसिन्स, लंबे समय तक चलने वाली आई मीन दवाइयाँ, और ऐसी दवाइयाँ जो नुकसान पहुँचा सकती हैं, विटामिन्स है, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स है, ये सब आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। लंबे समय तक अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, या आप टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, ठीक है ना? और या आप ओवरवेट हैं, ये सब जो कहीं न कहीं आपको लिवर को फैटी लिवर बनाने की तरफ ले जाते हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है ना? और इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जब आपका लिवर एनलार्ज होता है, तो आप इन चीज़ों के शिकारी भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ उसका ध्यान रखिए। अगर आपका लिवर कंप्रोमाइज़्ड है, तो ये चीज़ें आपको हो सकती हैं। आप ओवरवेट हो सकते हैं, ठीक है? अगर ओवरवेट है, तब भी आपको लिवर को
नुकसान पहुंच सकता है। इन चीजों को हमेशा याद रखिए। कुछ ऐसी लोग हैं जिनको कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस कहते हैं इनको, उन मेडिकल कंडीशंस में भी देखा गया है कि उनको फैटी लिवर की शिकायत रहती है। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं बच्चेदानी में गांठ पड़ना, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी अगर किसी को लंबे समय तक रहती है, तब भी वो आपके लिवर को नुकसान पहुँचाती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वो भी अगर नुकसान पहुँचाती है। जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी जो आपको जीन्स से या आपके पैतृक हो, उसमें कहीं न कहीं कुछ हो सकता है। वो आयरन स्टोरेज को के उसमें मानी जाती है, तो बहुत कम है, लेकिन ये भी आपके लिवर को नुकसान पहुँचा सकती है। बहुत समय तक स्टेरॉइड हमारे गाँव देहात में आप देखिए छोटे-छोटे डॉक्टर्स हैं ना, वो बहुत सारा स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। कौन-सा बेटनिसोल और इस तरीके के प्रोडक्ट जो लिखते हैं, बेटनिसोल कहना नहीं चाहिए, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन एंड बीटामेथासोन जो लोग ज़्यादा इन चीज़ों को लिखते हैं, तो वो कहीं न कहीं लिवर पे नुकसान पहुँचता है। कीमोथेरेपी खास तौर से जब कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी चलती है, तो आप देखिए हीमोहिम का हमारा कितना अच्छा रोल है और साथ में अगर ऐसे केसेस में जहाँ कीमोथेरेपी चल रही है, वहाँ पे अगर आप अ, अपना मिल्क थिस्टल एटॉमी का जोड़ देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कौन-कौन सी ऐसी ड्रग हैं जैसे मैंने अभी बताया कुछ ड्रग्स लंबे समय तक अगर आप लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आजकल लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इस चीज़ को ऐसे समझिए कि हरे पत्ते की जो गोली है ना दर्द दूर करने की, आजकल गाँव देहात में अगर आप देखेंगे तो सब लोग जानते हैं हरे पत्ते की गोली दर्द दूर करने वाली है। सबसे ज़्यादा नुकसान उससे होता है। उससे सिर्फ लिवर पे नुकसान नहीं होता है, आपकी किडनी पे भी नुकसान होता है। एसिटामिनोफेन जैसे डिस्प्रिन या एस्प्रिन इसको हम कह सकते हैं, वो भी आपको नुकसान पहुँचाती है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनएसएआईडीएस ये भी ऐसी नुकसान पहुँचाती है जिसको हरे पत्ते की गोली कहते हैं। तो आज के बाद दर्द के लिए दर्द सही है यार, मर्द हैं आप तो दर्द को सहना पड़ेगा। तो दर्द की गोली से आप अपनी दूरी बना लीजिए तो आपका लिवर थोड़ा-सा ठीक रहेगा। एंटी कन्वल्सेंट्स जो खास तौर से एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे में काम आती हैं दवाइयाँ, उन दवाइयों से भी लंबे समय अगर चले तो कहीं न कहीं आपके लिवर को नुकसान पहुँचाती हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल ड्रग्स, नियासिन, मेथाइल-डोपा, स्टेटिन्स जो आपके कोलेस्टेरॉल को कम करने की दवाइयाँ होती हैं, वो भी कहीं न कहीं आपके लिवर को बुलडोज़ करती हैं, उसको प्रेशर डालती हैं। एलोप्रेनॉल गाउट जिनको हो जाता है, गठिया हो जाता है, जिसको कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में एक बेसिक दवाई है एलोप्रेनॉल अगर उसको भी आप लंबे समय लेते हैं तब भी आपके लिवर पे नुकसान हो सकता है। एंटीवायरल ड्रग्स जितनी भी होती हैं एचआईवी इन्फेक्शन के लिए वो भी आपके लिवर पे नुकसान क्यों ऐसा होता है? इसको फिर मैं आपको वापस आता हूँ। पहली वाली जो मैंने शुरुआत की थी डॉक्टर हेगड़े की बात से लेके कि लिवर जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके शरीर पे सिंथेटिक है या मैन मेड है, तो वो लिवर उसको तोड़ने का काम करता है। जब तोड़ता है, तो उसका कूड़ा इकट्ठा होता है। वो कूड़ा आपके लिवर में रह जाता है, अगर आप लंबे समय यूज़ करते हैं। तो कूड़ा बन ज़्यादा रहा है, कूड़ा निकालने का उसका रेट कम है, तो इस वजह से जब लंबे समय कोई दवाई आप खाते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिवर को नुकसान पहुँचाता है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। कीमोथेरेपी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये भी आपको नुकसान पहुँचाती है। और तो और आप ताज्जुब करेंगे कि आपके हर्बल सप्लीमेंट जो जिनको बड़ा शौक है एलोवेरा पीने का, लाओ साहब मैं सुबह-सुबह एलोवेरा पीता हूँ। हर एलोवेरा अच्छा नहीं है, देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे एलोवेराज़ अवेलेबल हैं, लेकिन जो 50, 100, 200 रुपए में एलोवेरा की लीटर मिलता है ना, वो कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदेह है। और वो अगर नुकसानदेह है, तो क्योंकि एलोवेरा के अंदर एक येलो कलर का जो लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड अगर एलोवेरा को बनाने के दौरान उसके जूस में मिल जाता है, तो वो आपको बड़ा टॉक्सिक है। तो इसलिए एलोवेरा एज़ ए एलोवेरा वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन एलोवेरा को बनाने के दौरान अगर कुछ सावधानियाँ नहीं की, तो उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स आ सकते हैं, जो आपके लिवर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। एक ब्लैक कोहोस है, ये भी है, एस्कारा है, कॉम्फ्रे है, इफिड्रा है, कावा है, ये सब वो हर्ब्स हैं, जो ऑनलाइन आप जाइए भरमार हो रखी है। सभी लोग जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे! ये भी बड़ी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो दवाइयाँ हैं, ख़ास तौर से हर्बल, जिनको हर्बल के नाम पे बेचा जाता है मार्केट में, मैं आयुर्वेदिक की बात नहीं कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स अलग हैं। लेकिन उसमें भी अगर जड़ी-बूटी प्रॉपरली अ अ किसको कहते हैं डिटॉक्स आई मीन सही तरीके से प्रोसेस करके अगर वो नहीं यूज़ हुई है,
तो वो आपको नुकसान करेगा, फायदा नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पे मैं फिर एटमी की एक बात आपको बताता हूँ। एटमी अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के दौरान जिन टेक्नोलॉजीज को यूज करती है, आपने देखा होगा फेम के सेट में कहीं लिखा आपने कि एक्सट्रैक्शन मेथड, हमारा जो एटमी का एक्सट्रैक्शन मेथड वो इतना अच्छा है कि ऑर्गेनिक अगर भी जड़ी बूटी है तब भी उसमें से कोई हार्मफुल सब्सटेंस है उसको भी वो बाहर कर देते हैं। ये प्रोसेस एटमी ने डेवलप किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं एटमी ने सो कंसर्न्ड फॉर द क्वालिटी। दिस इज व्हाई एटमी का बिजनेस डॉक्ट्राइन है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। तो आप ऐसा मत समझिए उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं अरे जड़ी बूटी है तो क्या है, कुछ नहीं है। बहुत सारे कंटामिनेंट्स आते हैं उसके साथ में। मैं आगे चल के आपको, आपकी आज आंखें खुलने वाली, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप इस चीज को समझ लीजिए। कौन सी केमिकल्स हैं, जैसे सॉल्वेंट्स हैं, ये भी जो चीजें हैं, खास तौर से जैसे फेविकॉल की कंपनी में काम करने वाले लोग, अब जैसे हम हीमोहिम का हमारा जो रिसर्च हुआ था वो यही तो हुआ था कि लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो रही थी, तब उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसके बाद हीमोहिम डेवलप किया। उसी तरीके से फेविकॉल टाइप जहाँ विनाइल क्लोराइड का यूज होता है, ऐसे कंपनी में या ऐसे प्लांट में काम करने वाले लोगों का लिवर कमजोर हो सकता है। ड्राई क्लीनिंग सॉल्यूशंस कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। ये CCl4 बेसिकली जब हम कोई डॉक्टर्स या कोई रिसर्च टीम अपना किसी लिवर प्रोडक्ट का लिवर पे इफेक्ट पैदा करती है एनिमल स्टडीज में, तो CCl4 लिवर को खराब करने के लिए यूज किया जाता है पहले, उसके बाद वो प्रोडक्ट यूज किया जाता है ये देखने के लिए उसका प्रभाव कितना हुआ। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज वेरी वेरी हार्मफुल, तो इसलिए ये चूंकि ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है तो वहां काम करने वाले लोग जो है उसमें कहीं ना कहीं लिवर कंप्रोमाइज हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सब मैंने आपको नेगेटिव चीजें बता दी, प्लीज दिमाग से निकाल दीजिए। इसमें दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर ये है कि 2 या 3 से ज़्यादा ऐसे कॉम्बिनेशंस अगर आपकी लाइफ में बनते हैं, जो आपको लगता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। जैसे कुछ लोग दवाइयाँ खाते हैं, वो हरे पत्ते की गोली या दर्द दूर करने की गोली, एस्पिरिन बहुत खाते हैं, साथ में ड्रिंक्स भी करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस गलत हैं। और हैवी ड्रिंक्स करते हैं, तो कोई भी चीज़ लिमिट के ऊपर, और इनमें से जो चीज़ें मैंने बताई वो अगर कॉम्बिनेशंस में हैं, तो आप उससे थोड़ा अपना ध्यान रखिए। क्या सिम्पटम होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका लिवर कंप्रोमाइज्ड है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद याद रखिए। कई बार मैंने कहा ना कि हाँ जी लिवर सर। बहुत संकोची। जी बताइए। हाँ जी सर, बताएं। नमस्कार सर। अ, हाँ हाँ। पवन जी माइक बंद कर लीजिए अपना। तो क्या सिम्पटम्स है उसको जरा समझने की कोशिश करते हाँ हैं। सबसे पहले स्किन और आईज। मैंने कहा ना कि लिवर बड़ा संकोची है, वो नहीं बताता जल्दी है। अच्छा। पहली बात तो सिम्पटम्स आपको कल जल्दी। कस्टमर केयर पर फोन कर लीजिए तो बता देंगे। आप अपने ही मोबाइल से, उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पवन जी जैसे अपनी कस्टमर केयर पे एक बार फोन माइक को करिए, ऑफ तुरंत कर लीजिए बताएंगे। प्लीज। पवन जी, पवन जी। कस्टमर केयर नंबर कल हम आपको मैसेज कर देंगे, सर्च करके। ओके। कल आपको सर्च करके नंबर, वैसे पॉलिसी बांड पे लिखा होगा। तो पहला सिम्टम क्या है? स्किन है और आईज जो अभी आपकी थोड़ी पीली मीटिंग हो चल रही है, जाती उसमें है, बिजी है, एब्डोमिनल तो पेन उस है, बांड पे आपकी लिखा होगा, पेट पॉलिसी में नहीं है और दर्द कल आपको होता भेज है, देंगे। वो भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान, आई मीन वो एक सिम्टम है जिसको हम कह सकते हैं कि ये सिम्टम होता है। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे आपकी टांगों में और टखनों में सूजन आ सकती है, आपकी स्किन में खुजली इची रह सकती है, बार बार खुजली करने का मन करता है, यूरिन आपकी डार्क कलर की हो सकती है, स्टूल आपका जो है वो भी पीले कलर का हो सकता है, आपको बहुत थकान रहती है, आपको उल्टी या उबकाई वगैरह की अक्सर आपको वो रहती है, एक हैबिट रहती है कि मुझे उबकाई आ रही है, ऐसा हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं सिम्पटम है जो आपको बताते हैं कि आपके लिवर पे जोर पड़ रहा है, उसका ध्यान रखिए। आपकी भूख नहीं लगती है, लिवर जब खराब होता है तो आपकी भूख कम होती चली जाती है और जल्दी आपके ब्रूज़ ईज़िली, टेंडेंसी टू ब्रूज़ ईज़िली, मतलब जल्दी-जल्दी लाल वो भूरे दाग पड़ने लगते हैं, ज़रा-सा दबाया तो पता चला वो वहाँ पे चकत्ता सा पड़ जाता है। तो इस तरीके की अगर सिम्पटम कहीं मिल रहे हैं, तो आप ऐसा समझिए कि आपका लिवर कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़्ड है। इसको कैसे डायग्नोज़ करते हैं? इसको ब्लड टेस्ट से डायग्नोज़ करते हैं, इसको इमेजिंग टेक्निक से, जैसे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उससे करते हैं।
और अगर कहीं कुछ ऐसा संदेह होता है तो उसके टिश्यू को बायोप्सी के लिए भी भेजा जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये पैरामीटर्स थोड़ा याद कर लीजिए आप आप जो आम लोग हैं, ये पैरामीटर्स इसको भी आप किसी की रिपोर्ट देख के आप मालूम कर सकते हैं कि लिवर कितना प्रॉब्लम है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट पैरामीटर्स, अक्सर ये ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम एलएफटी कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। तो पहली चीज होती है लिवर प्रोटीन्स जो 6.3 से 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जिसमें एल्बुमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है। दूसरे हैं लिवर एंजाइम्स, एक्चुअली इन्हीं से देखा जाता है कि आपका लिवर कितना इफेक्टिव है। पहला है एएलटी, दूसरा है एएसटी, तीसरा है एएलपी। इन सब के मैंने फिगर्स दिए हुए हैं, ये नॉर्मल पैरामीटर्स हैं जो इतनी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपकी इन दी हुई पैरामीटर से संख्या से ज़्यादा होती है, तो समझ लीजिए आपका लिवर कहीं न कहीं प्रॉब्लम में है। बिलिरुबिन जो है वो भी एक पैरामीटर है, इसका भी रेंज जो है वो उससे कम होनी चाहिए। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसका भी आपका रिपोर्ट में जो है वो कम होना चाहिए। प्रोथ्रोम्बिन टाइम है जिसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग का एक करने का एक जो प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसका भी प्रोडक्शन अगर प्रॉपर उसमें लेवल ज़्यादा है या कम है, तो वो कहीं न कहीं आपके लिवर खराब होने की दशा को बताता है। अब खराब लिवर या लिवर अफेक्टेड है वो कितने प्रकार का होता है? मेनली उसको हम 2 प्रकार से मानते हैं। एक है एएफएलडी, दूसरा है एनएएफएलडी। एएफएलडी का मतलब अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। ऐसा ल फैटी लिवर जो अल्कोहल की वजह से हुआ है, उसको हम एएफएलडी कहते हैं। दूसरा एनएएफएलडी, ऐसा फैटी लिवर जो बिना अल्कोहल के हुआ है, मतलब बंदा पीता नहीं है लेकिन फिर भी उसको फैटी लिवर हो गया, तो उसको हम एनएएफएलडी कहते हैं। आजकल जितनी भी वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे एनएफएलडी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के, इसका लेवल है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो आप कोशिश कीजिए कि ग्रेड 1 से पहले ही आप अपना मेडिकेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें लेने लगें, जो आपके लिवर को ठीक रखें। और अंत में जब फाइनली लिवर सिरोसिस होता है, वो रिवर्सिबल नहीं है। उसके बाद लिवर नहीं सुधारा जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इस लेवल तक आने से पहले अगर किसी को भी है, तो वहाँ पे आप इनको कर सकते हैं, ठीक है? फैटी लिवर आमतौर से इवन ग्रेड 1 तक, ग्रेड 2 में थोड़ा बहुत पता चलता है, अदरवाइज़ ग्रेड 1 तक कुछ नहीं पता चलता कि आपके लिवर को फैटी है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमें ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें 6 महीने में ज़रूर लेनी चाहिए, जो हम जैसे मिल्क थिस्टिल है, इसको हमेशा 6 महीने में 1 बार ज़रूर लेना चाहिए पूरा कोर्स, ताकि हमारा लिवर स्ट्रॉन्ग हो सके। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्या हुआ, एक प्रोडक्ट मैं एक फार्मा कंपनी में था, एल हेपामर्स नाम का एक प्रोडक्ट है, एल ऑर्निथिन, एल एस्पार्टेट, उसको लॉन्च होना था। तो मैं रुद्रपुर में उस दिन काम कर रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको सुनिए। तो वहाँ पे सरदार हमारे भाई बहुत लोग हैं और सरदार लोग पीने के बड़े शौकीन होते हैं। तो एक डॉक्टर ने हमको बोला कि भई देखो, मैं तो पीने का शौकीन हूँ, ये प्रोडक्ट आपका लिवर पे काम करता है। आप मुझे ये बताइए क्या पीने के स पहले मैं 1 गोली खा लूँ तो उसका नुकसान तो नहीं होगा? तो मैंने कहा साहब, ज़हर कैसे भी खाया जाए, उसको कितनी भी तरीके से खाया जाए, अगर आप पीना नहीं छोड़ेंगे तो आपका लिवर कैसे ठीक होगा, ठीक है? तो कई लोग इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि अरे मिल्क थिस्टिल आ गया, चलो ठीक है, हम पीने का शौक तो कम नहीं करेंगे, हम इसके साथ ले सकते हैं, उसको ले लिया करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। नहीं, और ज़्यादा नुकसान होगा, मैं आपको फैक्ट बताऊँ। तो इसलिए आप अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ज़रूर कीजिए। साथ में जो लोग नहीं लेते हैं, ड्रिंक ड्रिंक नहीं करते हैं, तो उनमें भी एनएफएलडी होने के चांसेस हैं। तो मेरा कहना है 6 महीने में 1 बार ज़रूर आप मिल्क थिस्टिल 120 का टैबलेट अपनी खा के अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई ज़रूर किया कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। लिवर डिजीज़ वर्ल्ड में कितनी सीरियस है, ज़रा इस चीज़ को समझिए। आजकल जो सबसे ज़्यादा है दैट इज़ एनएफएलडी। पूरे वर्ल्ड में आप ऐसा समझ लीजिए 20 से 40% यूएस की पॉपुलेशंस को एनएफएलडी है, दैट इज़ नॉन अल्कोहलिक लिवर फैटी लिवर डिजीज़। और यूके में लगभग 3 में से 1 आदमी को एनएफएलडी की शिकायत है। और इंडिया में इसका जो प्रेवलेंस है दैट इज़ 9 टू 55%, वेरी हाई। आजकल बहुत सारी लेडीज़ को, जो आप ऐसा समझ लीजिए, जो आदमी जिसका वेट बढ़ा हुआ है, जिसका बीएमआई 30 से ऊपर है, वो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं उसका लिवर कंप्रोमाइज़्ड होगा। कौन-कौन सी ड्रग थेरेपी है? तो आज की तारीख में अगर देखा जाए एज़ पर यूएस एफडीए, कोई भी ऐसा पार्टिकुलर ड्रग नहीं है बना अभी तक जो आपके लिवर को ठीक कर सके।
आमतौर से जो वो यूज करते हैं वो 2 प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक विटामिन ई, दूसरा पायोग्लिटाजोन, ये जो कि डायबिटीज में यूज होती है। हालांकि कुछ लोग कॉफी को भी कहते हैं कि कॉफी आपकी डिफैट करती है आपके लिवर को, लेकिन उस पे बहुत सारे संदेह हैं, तो इसलिए फाइनली नहीं कहा जा सकता। बट यूएस एफडीए से अप्रूव्ड वर्ल्ड में 2 ही चीजें हैं यूज करने वाली जो आमतौर से करते हैं, दैट इज विटामिन ई एंड पायोग्लिटाजोन। बाकी जितने भी हैं फूड सप्लीमेंट के तौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। हर्ब्स ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो फैटी लिवर में काम आती हैं, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी हैं, अर्जुन है, पुनर्नवा है, भूमि अमला है, जिसकी रिपोर्ट्स भी हैं, स्टडीज भी हैं, और एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, दैट इज कालमेघ जिसको हम कहते हैं, और सबसे जो टॉप क्लास है दैट इज मिल्क थिसल। मिल्क थिसल को सबसे टॉप, क्योंकि वर्ल्ड ओवर में जितना स्टडी और रिसर्च आपकी मिल्क थिसल का हुआ है वो किसी का नहीं हुआ है। जिनसेंग भी है, ग्रीन टी भी लोग कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग हल्दी लेते हैं, कुछ लहसुन भी कहते हैं, जिंजर है, सभी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिवर को डिटॉक्स करने का काम करती हैं। लेकिन मेरा क्या कहना है कि आपके लिवर पे प्रॉपरली एक्शन करने वाली मोस्टली रिसर्च, मोस्ट स्टडीज, अगर कोई सप्लीमेंट या कोई हर्ब है दैट इज ए मिल्क थिसिल, जिसको सिलीमेरिन या सिलीमेरिनम मैरिनस कहते हैं, दैट इज आल्सो देयर। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लीजिए। हर वो चीज, जैसे कहते हैं पीला दिखने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरीके से हर जड़ी बूटी या हर मिल्क थिसिल जो मार्केट में मिलता है वो आपको उतना फायदा नहीं दे सकता। कैसे नहीं दे सकता, इस चीज को समझ लीजिए। मार्केट में बहुत सारे हर्बल सप्लीमेंट्स ऐसा पाया गया, मैं स्टडीज की बात कर रहा हूँ, कोई मैंने जाके नहीं देखा है, तो हर्बल सप्लीमेंट्स बहुत सारे जो है वो कंटामिनेटेड होते हैं हैवी मेटल से। हैवी मेटल जैसे लेड है, टिन है, ये सब जो हैवी मेटल्स हैं ये पौधों में आ जाते हैं मिट्टी के थ्रू। तो अगर प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हुई वो जड़ी बूटी तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज हैं, वो बैक्टीरियाज हैं जिसको माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं, वो आपके जड़ी बूटी के अंदर आ सकते हैं, तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। सिलीमेरिन के बारे में बात करते हैं, वैसे आप सब लोग जानते हैं सिलीमेरिन और मिल्क थिसिल के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फास्ट में आगे चलूंगा। 2000 सालों से ये यूज की गई है, खास तौर से बाइल डक्ट और लिवर कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। सिलीमेरिन जो है वो मिल्क थिसिल से निकलता है, इट इज ए काइंड ऑफ एल्कोलाइड, और वो एल्कोलाइड जो है उसको मिल्क थिसिल से हम निकालते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है। उसके अंदर 3 प्रकार के एल्कोलाइड होते हैं, एक सिलिबिन, एक होता है सिलिक्रिस्टिन, और तीसरा होता है सिलिडायनिन। ये तीनों इसके रूप हैं सिलीमेरिन के। तो ये तीनों रूप जो है किसी मिल्क थिसिल में अगर प्रॉपरली हैं तब तो वो मिल्क थिसिल इज अप टू द मार्क। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे मिल्क थिसिल भी हैं जो मार्केट में जिसमें जो क्वांटिटी उसके अल्कलाइड की होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। मिल्क थिसिल क्या करता है, आपके लिवर सेल्स को रिपेयर करता है, और कहीं न कहीं ये रीजनरेट भी करता है आपकी लिवर सेल्स को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी लिवर सेल्स को रिपेयर करता है, खास तौर से अल्कोहल और टॉक्सिक सब्सटेंस जो हम लेते हैं उसकी वजह से जब लिवर में प्रॉब्लम आती है, और लिवर सेल्स को ये टॉक्सिन से मरने से रोकता भी है। ये लेकिन एक काम और भी है इसका, ये उसको रीजनरेट भी करता है, स्टिमुलेट लिवर रीजनरेशन। अगर आपका लिवर कहीं किसी रूप में खराब हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो ये लंबे समय अगर आप मिल्क थिसिल लेते हैं तो वो रिवर्स भी कर सकता है, आपके लिवर को दोबारा से अपनी पुरानी कंडीशन पे ला सकता है। आपके लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस। जब भी आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, जब कोई वायरस या बैक्टीरिया या टॉक्सिन जब आपके शरीर में सूजन पैदा करते हैं। मेरा पुराना एक आपने वीडियो मेरे चैनल पे शर्मन पे देखा होगा कि मैंने बोला है कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज, किसी भी जो आजकल बीमारियां हो रही हैं उन बीमारियों का जो बेसिक काज है दैट इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का प्राइमरी रिस्पॉन्स है। मतलब हमारी बॉडी पे जब भी कोई टॉक्सिन या कोई वायरल बैक्टीरिया अटैक करता है तो बॉडी इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन नहीं है। तो उस इन्फ्लेमेशन को अगर लंबे समय तक किसी अंग में रह जाए तो वो आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कंडीशन को ले जाता है, और यही आपकी कई बीमारियों की वजह बनती है। ऐसी बीमारियां जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो जितनी भी एनसीडीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके
कारण उनका जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। इसी तरीके से लिवर में भी अगर इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक रहता है तो वो कहीं न कहीं आपके लिवर फंक्शनिंग को कंप्रोमाइज़ या धीमा करने की एक कारण बनता है। मिल्क थिसिल एंटी फाइब्रोटिक प्रॉपर्टीज, ये बड़ा समझिए। देखिए देखिए मैंने बताया ना, लास्ट कंडीशन जो लिवर की खराब होती है दैट इज लिवर सिरोसिस। उसके पहले कंडीशन होती है उसमें रेशे बनने लगते हैं, फाइबर बनते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस मींस किसी देखिए कोई भी सेल जो होता है कोलेजन वगैरह से मिलके बना होता है। तो कोलेजन जैसे आपके लिंटर होता है, उसमें लोहे की छड़ें होती हैं और सीमेंट भरा होता है। तो सीमेंट निकल जाता है, लोहे की छड़ें रह जाती हैं, तो उसका और धीरे-धीरे कम होता जाता है उसका मास। तो फाइब्रोसिस मीन्स किसी भी चीज़ में जाली हो जाती है। तो लिवर के अंदर जब जाली बनने की प्रक्रिया हो जाती है, तो उसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। उसको वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन जाली बनने की प्रक्रिया को मिल्क थिसिल धीमा कर सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और मिल्क थिसिल सबसे बड़ी बात, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। इट इज एंटीवायरल, एंटी ट्यूमर और दूसरे भी हेल्थ बेनिफिशियरी इफेक्ट है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। मिल्क थिसिल बहुत सेफ है, कोई ऐसी चीज नहीं है। हालांकि इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोडक्ट है। कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो माइल्ड हैं और बहुत ही कम होते हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नहीं देना चाहिए। और वो लोग जो हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स हैं जैसे ब्रेस्ट, यूट्रीन, प्रोस्टेट कैंसर, ऐसे केसेस में भी मिल्क थिसिल को दिया जाना मना किया गया है। और मिल्क थिसिल आप उन लोगों को ना दें जो इसके किसी प्लांट किंगडम से एलर्जी है जिनको, तो ऐसे लोगों को है। मैं एलर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो प्लांट किंगडम है जैसे रैगवीड है, मैरीगोल्ड्स है, कैमोमाइल है, यारोज है, डेजीज है, डेजी इससे अगर किसी को एलर्जी है, ऐसे लोगों को आप मिल्क थिसिल ना दें। जैसे सूरजमुखी से किसी को एलर्जी है तो आप उसको ना दें। अपने डॉक्टर को आप ज़रूर कंसल्ट करें। अगर कोई भी जिसको आप व्यक्ति को आप देने जा रहे हैं वो एंटीसाइकोटिक्स आई मीन ब्रेन की या नर्व्स की जो दवाइयाँ होती हैं, मनोविकार की जो दवाइयाँ ले रहा है, उसको आप डॉक्टर के साथ ज़रूर बात करें। डायलेंटिन, फेनाइटोइन इस ये अगर दी जा रही है, हैलोथीन तो ख़ैर आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में दिया जाता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर कोई ले रहा है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा है, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। और भी कई चीज़ें हैं क्योंकि मिल्क थिसिल बहुत ही सेफ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सब दवाइयाँ आपके लिवर में उसी एंजाइम से तोड़ी जाती हैं जिससे मिल्क थिसिल को मेटाबोलाइज़ किया जाता है। तो इसलिए उसके एब्ज़ॉर्प्शन में जो दवाइयाँ वो ले रहा है, उसके एब्ज़ॉर्प्शन में कहीं न कहीं ऊपर-नीचे हो सकता है या मिल्क थिसिल प्रॉपरली आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स मैं लेके आया हूँ आपके सामने, जो लोग हमारे साथी लोग जो खास तौर से मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या मेडिकोज़ हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। ये रिपोर्ट्स हैं, ये वर्ल्ड जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी, उसमें एक रिपोर्ट है कि सिलीमेरिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। और जितने भी बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं, जो मैंने आपको एएलटी, एएसटी ये सब बता रहा था मैं आपको, जो लिवर फंक्शन टेस्ट जो बता रहा था, वो कहीं न कहीं उसमें कम करती है। और तो और मैं आपको बताऊँ कि अर्ली स्टेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस कि कभी आपके हृदय की, दिल की नलियों में जो बीच उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स उसमें क्लॉट बन जाते हैं। प्राइमरी स्टेज अगर उसकी है तो वहाँ पे भी मिल्क थिसिल ऐसा देखा गया वो काम करती है। दिस इज़ वन ऑफ द रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट है कि मिल्क थिसिल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में ये ड्रीम है या रियलिटी? तो कंक्लूजन ये निकला है कि एक्टिविटी इसका इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। तो लिवर के अंदर जब भी टॉक्सिन्स या ऑक्सीडेंट्स जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स उनका हमला होता है उसको रोकने में बहुत जबरदस्त कामयाब है मिल्क थिसिल। दूसरी आपकी सेल के अंदर एक बेसिक जो कहते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हर सेल के अंदर हमारी रहता है जिसको हम ग्लूटाथियोन कहते हैं। तो उसके लेवल को भी ये बढ़ाने में मिल्क थिसिल बड़ा अच्छा काम करती है। और आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी है ना, उसको भी ये सेल को मजबूत बनाती है, इसको ऐसा समझ लीजिए। आप ऐसा देख सकते हैं कि एक क्लिनिकल रिपोर्ट है जिसमें ये देखा गया है कि उसका इलाज चला, इलाज के पहले उसका एएसटी और एएलटी ये 2 पैरामीटर्स यहाँ पे लिए गए हैं, वो क्या थे और उसके बाद क्या रहे। आप देखिए उस रिपोर्ट में ड्रग जब आई मीन उस बंदे को इट वाज़ अ लेडी एक्चुअली। एक रिपोर्ट है रिसर्च स्क्वायर की कि एक लेडी को फैटी लिवर की शिकायत थी और उसका एएसटी जो है वो 45 था, एएलटी जो था वो 53 था।
तो जब 30 दिन उसको मिल्क थिसल दिया गया, उसके बाद रिडक्शन हुआ, दैट इज AST 14 और ALT जो है वो उसका 17 हुआ, मतलब 1/3 हो गया। कितना जबरदस्त इफेक्ट देखा गया, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। और उसी केस में ऐसा देखा गया कि जब वो दवाई देने से या मिल्क थिसल देने से पहले उसको पेट में दर्द बहुत जबरदस्त होता था और वीकनेस बहुत होती थी, लेकिन वो 30 दिन के बाद खत्म हो गई, नॉर्मल पे आ गई। तो दिस इज द इफेक्ट। ये एक रिपोर्ट है जो मैं अपने आप नहीं बता रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं इस रेफरेंस से। आमतौर से ये देखा जाता है कि केवल मिल्क थिसल को हम लिवर के उसमें काम आते हैं, तो मैं आपको एक दो चीजें आज और बता देता हूँ कि न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस में, जिसको हम ब्रेन एल्जीमर्स, उसमें एक बड़ा अच्छा नाम है, एल्जीमर्स बीमारी में भी ये बड़ा पोटेंशियल, बहुत स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव, मैं उसको क्यूरेटिव नहीं बात कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव तो के रूप में इसको दिया गया कि रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि मिल्क थिसल आपके एल्जीमर्स में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा-सा और बता देता हूँ कि आपकी 2 न्यूरॉन्स के बीच में एमाइलाइड, बीटा एमाइलाइड प्लैक्स जो है वो पपड़ियाँ या जम पपड़ी बन जाती हैं वहाँ पे। उन पपड़ियों को हटाने का काम भी जो है वो मिल्क थिसल बड़ा अच्छा देखा गया है इस रिपोर्ट में कि ऐसे केसेस में एल्जीमर्स के केसेस में जब एमाइलाइड प्लैक्स वो बने थे, पपड़ी या थक्के जिसको हम कह सकते हैं, वो प्लैक को क्या कहते हैं आप समझ समझ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो कूड़ा करकट का इकट्ठा ढेर हो जाता है वो वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो प्लैक जो है उसको निकालने में, आपके दांतों में भी प्लैक लग जाता है ना, एनावेल के ऊपर आपने देखा पपड़ी हो जाती है। तो पपड़ी जब आपकी दो नर्व्स के बीच में जमने लगती है, तो दो नर्व्स के बीच में आपका न्यूरो वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो अल्जीमर्स डिजीज होती है। आपने देखा होगा कई लोगों को भूलने की बीमारी होती है, कई लोगों को ऐसा देखा गया फॉरगेटफुलनेस, कॉग्निटिव फंक्शंस पहचानने में देर लगता है। तो ऐसे केसेस में भी मिल्क थिसल बड़ा अच्छा काम देखा गया है कि जो अल्जीमर्स होने का कारण है, उस कारण को भी ये दूर करता है। इट इज अ वेरी अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कि एंटी ऑस्टियोक्लास्टिक, खास तौर से लेडीज जिनको जब मेंसेस खत्म हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्ट मीनोपॉजल फेज। तो ऐसे फेज में उनके बोन से कैल्शियम का झड़ना ज्यादा तेज हो स्टार्ट हो जाता है, मतलब उनकी बोन से कैल्शियम का निकलना बहुत तेज हो जाता है। ये बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन होता है। तो ऐसे केसेस में भी ये देखा गया है कि बोन के अंदर जो कैल्शियम है उसको रोकने में, उसको ठीक करने में मिल्क थिसल का बड़ा अच्छा रोल है। तो ऐसे केसेस जहां ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस हैं, हड्डी की कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना खास तौर से 40-50 की उम्र की लेडीज में बहुत कॉमन है। तो ऐसे में भी मिल्क थिसल एज ए अल्टरनेटिव दिया गया, तो इट हैज बीन फाउंड वेरी यूजफुल, बहुत अच्छा उसका प्रयोग हुआ है। एटॉमी का मिल्क थिसल एक बार स्वागत कीजिए तालियों के साथ में, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। आपको की पॉइंट्स इसके मैं बता देता हूं कि पर टैबलेट लगभग नहीं 600 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट है मिल्क थिसल और स्टैंडर्डाइज्ड टू 50% ऑफ सिलीमेरिन। लगभग आपको पर टैबलेट सिलीमेरिन मिलता है 192 से 220 मिलीग्राम के बीच में। ये कैलकुलेशन मेरी है, तो मैंने थोड़ा प्लस और माइनस दोनों रखा है। एग्जैक्ट आपको उसमें लेवल में दिया नहीं गया था, तो मैंने कैलकुलेशन करके निकाला है। तो अप्रोक्सीमेट आपको पर टैबलेट एटॉमी के मिल्क थिसल में 192 टू 220 मिलीग्राम मिलता है। और सबसे बड़ी चीज आपको इसके साथ मिलता है, ट्रस्ट मिलता है एटॉमी का। क्या ट्रस्ट मिलता है? एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस, कि जो प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है वो उसको बनाने का जो तरीका है वो वर्ल्ड में बेस्ट है। तो इसलिए आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, बिकॉज एटॉमी मिल्क थिसल इज नंबर 1 मिल्क थिसल अमंग ऑल। कैसे, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। मिल्क थिसल, ये सब इंफॉर्मेशन आपने देखी होगी, दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। इसको हम कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है नीचे जो लिखा हुआ है, उसको आप समझ सकते हैं, 320 प्लस माइनस 60, ये माइनस 60 नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 320 माइनस 60 प्लस 60 ऐसा कहा जा सकता है। इट इज ए वेरी गुड फॉर लिवर, खास तौर से जो हम ड्रिंकिंग, फैटीग और स्ट्रेस ऐसी कंडीशंस होती है, तो उस केसेस में आप इसको दे सकते हैं। ये सारे लेवल हैं जो आपने वेबसाइट में देखे होंगे, तो उसको बताने की बार बार जरूरत नहीं है।
टारगेट कंज्यूमर कौन है? ऐसे लोग जिनको अपने लिवर की हेल्थ को ठीक रखना है, ऐसे लोग जिनको अपने न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को, मतलब जो पोषक तत्वों का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक रखना है, और जो लेट नाइट खाना खाने के, मतलब उनको काम ऐसा है कि उसमें खाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को लिवर कंप्रोमाइज़ हो जाता है, उनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ऐसे लोग जो है अपनी बिज़ी शेड्यूल की वजह से उनका खान-पान ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को ज़रूर मिल्क थिस्ल देना चाहिए। और लिवर मेटाबॉलिज्म को जो ठीक करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को देना चाहिए। और ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, ऐसे लोगों को देना चाहिए। तो ये टारगेट कंज्यूमर है एज़ पर द एटमी, तो आप उन पे दे सकते हैं। कॉशन यही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको डिस्कम्फर्ट लगता है डाइजेशन सिस्टम में, वैसे थोड़ा-बहुत हो सकता है, क्योंकि जब कोई चीज़ अंदर जाएगी, काम करेगी, तो ये तो होता है। तो उसको सहन कीजिए, नहीं है तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इन्फैंट, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी वेरी केयरफुल। जब लेने से पहले डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट एक्सपायर होने के बाद आप उसको मत लीजिए। कुछ मार्केट में अदर ब्रांड्स इन द मार्केट, इसको ज़रा समझ लीजिए। कई लोग शिकायत कर सकते हैं, साहब ये बहुत महँगा है, बहुत महँगा है। अरे नहीं भई, आप ज़रा समझिए। एक ये प्रोडक्ट है, ये मैंने नाम लिख दिया है गलती से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन किसका प्रोडक्ट है वो भी आप नीचे देख लेंगे, मैं अपने मुँह से नहीं बोलूँगा। तो 60 कैप्सूल वो ₹1768 की देते हैं, जबकि एमआरपी उनकी ₹1893 की है। तो 1893 को आप इंटू 2 कीजिए, तो आपको अपने प्रोडक्ट से, एटॉमी मिल्क थिस्टिल से और सस्ता पड़ेगा। साथ में उन्होंने अननेसेसरी पता नहीं क्या-क्या दिया हुआ है, जिसकी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें अमाउंट ऑफ सिलिमरीन इज़ लेस पर टैबलेट इन कंपैरिज़न टू एटॉमी मिल्क थिस्टिल। इस चीज़ का ये बड़ा इम्पोर्टेंट। एक और ब्रांड है, मैंने थोड़ा-सा उसकी पिक्चर को डाउन कर दिया है, लेकिन उसको भी आप देख सकते हैं। ₹1499 60 कैप्सूल्स का। मार्केट में ऑनलाइन मिलता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? दूसरा ब्रांड है जो इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है $20 का 60 कैप्सूल। $20 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पर टैबलेट सिलिमरीन लेवल इज़ लेस, ठीक है। एक और ब्रांड है जो मैं आपको निकाल के लाया हूँ, ये बड़ा अच्छा चलता है ऑनलाइन, कई लोग बहुत पसंद करते हैं। आपने ना उसका चेहरा-वेहरा और कलर कॉम्बिनेशन देख के पहचान लिया होगा। ये भी सब ₹1699 का 60 कैप्सूल का, ज़रा गुणा कीजिए तो लगभग उतना ही आएगा, ठीक है? पर कैप्सूल उन्होंने 709 मिलीग्राम दिया है, सिलिमरीन फिर भी हमारे से कम है, सिलिमरीन फिर भी हमारे से कम है। तो इस चीज़ को, यही मैं आपको कहता हूँ, ये कहना बहुत आसान है, प्रोडक्ट महँगा है, प्रोडक्ट महँगा है। मैं आपको सच बताऊँ, फैक्ट मैं अपने तजुर्बे के साथ आज आपको बोल सकता हूँ, एटॉमी के प्रोडक्ट सच में, अगर आप क्वालिटी विज़ा टू विज़ आई मीन क्वालिटी और उसके जो चीज़ बेनिफिट्स दे रही है, वो बेनिफिट्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत सस्ते हैं। ये सब दिमाग का वहम है, और जिसने बाबा जी की बूटी पी ली, उसको एटॉमी का प्रोडक्ट हमेशा महँगा लगेगा। एक बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू जो मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो भी नॉलेज है, अगर मैं आपको उसमें कुछ अच्छा दे पाता हूँ, तो मेरी कोशिश बड़ी कामयाब मैं अपनी समझता हूँ। तो ये चीज़ को समझिए, ऐसा नहीं कि जितने मिल्क थिसिल आप में से बहुत सारे कहेंगे, साहब अरे सस्ते वाले भी तो हैं, आपने महँगे वाले उठा लिए, आप तो ऐसा करते हैं, आप तो सिर्फ़ दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन भाई साहब हर मिल्क थिसिल जो है वो आपका प्योर नहीं है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है, इट इज़ ए रिपोर्ट फ्रॉम ए वेरी प्रेस्टिजियस जर्नल से ली गई है, मैंने लिया है। कि एफ्लाटॉक्सिन्स, ऐसे टॉक्सिन्स जो प्लांट में मिट्टी के द्वारा या हवा के द्वारा या पेस्टिसाइड के द्वारा आते हैं, वो कहीं न कहीं आपके मिल्क थिसिल हर्बल सप्लीमेंट मार्केट में मिलते हैं, उसमें पाए गए हैं। आप इस चीज़ को समझिए। इसको और आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि सिलिबम मैरिनम इज़ अमॉन्ग द मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द 6 बेस्ट सेलिंग हर्बल बेस्ड डायटरी सप्लीमेंट इन द यूएस। सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है उनमें से ये छठे नंबर पे है। लेकिन वहाँ भी 90% हर्बल सप्लीमेंट में कंटामिनेंट्स पाए गए हैं। जो कंटामिनेंट्स को हम कैसे कहेंगे, ऐसी चीज़ जो उसमें नहीं चाहिए, जो नुकसानदेह है, वो पाए गए हैं उसमें, ठीक है? तो दिस इज़ वन ऑफ द रिपोर्ट जिसको आप देख सकते हैं। माइकोटॉक्सिन्स जो है, ये भी एक एफ्लाटॉक्सिन्स की तरह ही है। तो जो ऐसे प्लांट में टॉक्सिन्स जो आ जाते हैं आपकी सॉइल, हवा और पानी से, या पेस्टिसाइड यूज़ से, या किसी भी वजह से, तो वो भी पाए गए हैं मिल्क थिसिल में।
ऐसा रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे ऐसे, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसमें है किसमें नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अपने एटॉमी में नहीं होगा। सिलीमेरिन इज सेफ इन ऑल इन ह्यूमंस और लगभग 700 मिलीग्राम 3 बार दिन में आप दे सकते हैं इसको, 24 हफ्ते तक कोई इशू नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी सेफ, ये एक रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। ठीक है। एटॉमिक मिल्क थिसिल जो है पर टैबलेट 600 मिलीग्राम, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, एक्सट्रैक्ट है मिल्क थिसिल का, 50% स्टैंडर्डाइज्ड सिलीमेरिन है और लगभग 192 टू 220 मिलीग्राम ऑफ सिलीमेरिन पर टैबलेट आपको मिलता है। और एटॉमिक के स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस से बैक्ड है। तो दोस्तों और क्या चाहिए आपको, मुझको भी इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इट वाज AR शर्मा's क्राफ्ट। थैंक्स अ लॉट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। ग्रेट, सुपर, माइंड ब्लोइंग, जितनी तारीफ की जाए कम है। और जैसे भी मिश्रा सर ने एक बात लिखी कि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, तो उसके पीछे रीजन है कि हर एक जो अपना मिल्क तसले वो एटमी का नहीं हो सकता। एटमी का मिल्क तसले एटमी का ही मिल्क तसले रहेगा, और सरमन सर का सेशन सरमन सर का ही रहेगा और किसी का नहीं हो सकता। अरे थैंक यू, मिश्रा सर थैंक ने यू। बहुत दो एक लाइन में बहुत बड़ी बात करी। तो गागर सागर उन्होंने अपने शब्दों में आए थे, मुझे लगा वो सोच भी रहे थे कि लास्ट तक क्या लिखे, लास्ट में एक लाइन आई कि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। राइट। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा सर। और जैसा कि देखिए आपने इतना अच्छा लीवर की प्रॉब्लम, लीवर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उसके स्टेजेस आपने उसमें किस किस चीजों से मिला के बना है, टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट का कंपटीटर कौन है और क्या चाहिए आप। ट्रू। अब इतने यूनिक चीजों को सर ने पूरे मतलब एक घंटे के अंदर इतनी बेहतरीन तरीके से बता देना, आई थिंक अब क्या बताएं। आपने चारों तरफ आपने कवर किया। और दूसरा, मैं जितने हमारे पार्टिसिपेंट मैं उनसे कहना चाहता हूँ, नॉर्मली देखा जाता है कि लोग फोटो भेज देते हैं या फोन कर लेते हैं कि सर इसका क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या सोल्यूशन करें। तो देखिए सबसे पहली बात है कि आप लोग जितने मतलब उस सेशन में रहते हैं ना, उसके बाद सेशन की रिकॉर्डिंग चाहे सलमान सर के चैनल पे या मेरे जिसका सेशन होता है उसमें अवेलेबल रहता है, उसका हम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखेंगे तो आपका वाई क्लियर होगा, प्रॉब्लम आप खुद ही लोगों को सोल्यूशन देना शुरू कर देंगे। शॉर्टकट मत भागिए। अगर देखिए जब आप हेल्थ प्रोडक्ट पे काम करने जाएंगे तो यकीन मानिए आपको जानकारी रखनी होगी, तभी आप जो ड्रग माफिया काम कर रहे हैं उस पर आप अपने आप को चैलेंज कर पाएंगे। सर ने भी क्या बोली, इन इन दवाओं का क्या क्या साइड इफेक्ट बता दिया। और लीवर सिरोसिस के मैं बताऊं, मेरे घर के बगल ऑलरेडी 2 लोग लीवर सिरोसिस होता है, फिर उसके बाद उसका निकाल करके भेजते हैं चेक करने के लिए कि कैंसर है कि नहीं है, बस उसे खत्म कर देते हैं लीवर, आदमी उसी में खत्म। तो बहुत ही शानदार, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट सब लोगों ने अपना हैंड रेज किया है। तो मैं 1 मिनट सबसे पहले इनवाइट आप करता हूँ। पवन जी, थैंक यू वेरी मच आपके काइंड वर्ड्स के लिए।